दोस्तों आज मैं आपके लाया हूँ क्लाउड एआई का फुल ट्यूटोरियल जिसमें आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप क्लाउड एआई को यूज़ कर सकते हैं और इसकी क्या-क्या काबिलियत है। तो वीडियो एंड तक देखना क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और अगर पसंद आए, कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच डिटेल्ड ट्यूटोरियल्स। फिलहाल बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप क्लाउड एआई को फ्री में यूज़ कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साइन अप करते ही बाकी एआई टूल्स की तरह आपके सामने यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट बॉक्स होगा, जहाँ पे आप अपना क्वेश्चन या प्रॉम्प्ट दे सकते हो। फिर यहाँ पे आपको मिलता है इसका मॉडल सेलेक्टर, जहाँ से आप इसके अलग-अलग मॉडल्स को चूज़ कर सकते हो ज़रूरत के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करवाना है या डिटेल रिसर्च रिपोर्ट चाहिए, तब आप ओपस 4.5 यूज़ कर सकते हो। पर अगर आप रेगुलर रिसर्च कर रहे हो या रेगुलर टास्क के लिए यूज़ कर रहे हो, तब आप सोनेट 4.5 यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि हाँ, ज़्यादा रिसर्च ना करें, मुझे फटाफट आंसर दे दे, तो आप हाइकू 4.5 यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे जानना होगा कि व्हाट इज़ एआई, तब मैं हाइकू यूज़ करूँगा। बट मैं चाहता हूँ कि टॉप एआई मॉडल्स कौन-कौन से हैं, अभी उस पे रिसर्च करके मुझे बताएँ, तब मैं सोनेट 4.5 या ओपस 4.5 यूज़ करूँगा। बट लेट्स से कि मुझे नहीं मालूम कि ये तीनों मॉडल्स में डिफरेंस क्या है, कब कैसे यूज़ करना है, तो ये चीज़ मैं सीधा क्लाउड से ही पूछ लूँगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाउड ओपस 4.5, सोनेट 4.5 एंड हाइकू 4.5 मॉडल्स? क्रिएट अ टेबल कंपेयरिंग these मॉडल्स एंड हाइलाइट देयर कैपेबिलिटीज़, ठीक है? लेट्स सबमिट दिस। अब देखो यहाँ पे ये वेब सर्च कर रहा है, ठीक है? और पर्सनली मुझे इसका यूआई बहुत पसंद है। देखो यहाँ पे जिस तरह का एनिमेशन दिखा रहा है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये पूरा टेबल क्रिएट कर रहा है पूरा रिसर्च करने के बाद, ठीक है? यहाँ पे इसने 10 अलग-अलग वेब सर्च किया है, अलग-अलग वेबसाइट को इसने रेफ़र किया है। फिर यहाँ पे ये पूरा टेबल फॉर्मेट में ही मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओपस 4.5 है, सोनेट 4.5 है और हाइकू 4.5 है। तो रिलीज़ डेट नवंबर, सितंबर और अक्टूबर में, तो मतलब 1-1 महीने के अंतराल में ये तीनों मॉडल्स को रिलीज़ किया गया था। पोज़िशनिंग में ओपस 4.5 सबसे इंटेलिजेंट मॉडल है, सोनेट 4.5 बेस्ट मॉडल है फॉर कॉम्प्लेक्स एजेंट्स एंड कोडिंग और हाइकू आप यूज़ कर सकते हैं फास्ट रिस्पॉन्सेज़ के लिए। फिर कॉन्टेक्स्ट विंडो तीनों का सेम है, 2 लाख टोकन्स तक ये एक बार में इनपुट में ले सकता है। मतलब 2 लाख वर्ड का आप इसको कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हो और उससे आप इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। हाउएवर आउटपुट सिर्फ़ ये 64,000 वर्ड्स में ही कर सकता है मैक्सिमम। फिर नॉलेज कट ऑफ का डेट भी दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। फिर प्राइसिंग है इसका, अगर आप इसका एपीआई यूज़ करते हो तब के लिए, फिर स्पीड है स्टैंडर्ड सबका। बट हाँ, हाइकू 4 से 5 गुना फास्टर है कंपेयर टू बोथ दीज़ मॉडल्स, ठीक है। फिर इसी तरीके से तीनों मॉडल्स का इसने की कैपेबिलिटी मेंशन कर दिया है कि कोडिंग के लिए क्या-क्या परफॉर्मेंस है। लाइक ओपस 4.5 इज़ द बेस्ट इन क्लास फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। अगर आपको कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग करना है, कोडिंग करना है, तब आप ओपस 4.5 यूज़ कर सकते हो। सोनेट 4.5 इज़ बेस्ट कोडिंग मॉडल फॉर एजेंट्स। अगर आपको एजेंट बनाना है, तब आप यूज़ कर सकते हो सोनेट 4.5 और हाइकू 4.5 90% ऑफ सोनेट 4.5 का परफॉर्मेंस देता है। मतलब कि 10% थोड़ा बहुत गलत सही कर सकता है कंपेयर टू सोनेट 4.5। इसी तरीके से रीज़निंग का है, एक्सटेंड थिंकिंग के लिए कौन-सा मॉडल यूज़ कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पे हमें दे दिया है। फिर यहाँ पे बेंचमार्क हाइलाइट भी दे दिया है और फिर बेस्ट यूज़ केसेस भी बता दिया है, मतलब समराइज़ कर दिया है कि हाँ, कब-कब आप कौन-कौन सा मॉडल्स यूज़ कर सकते हो। देखा आपने कि किस तरीके से मुझे कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं है, सिंपली मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है और इसी ने मुझे बता दिया कि भाई कब-कब कौन-कौन सा मॉडल यूज़ कर सकते हो। अब चैट करने के अलावा क्लाउड से आप बहुत कुछ करवा सकते हो, पर उसके लिए आपको इसको सेटअप करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप आ जाओ अपने प्रोफ़ाइल पे और फिर यहाँ से सेटिंग्स पे। अब देखो यहाँ पे आपको अपना नाम देना है और फिर यहाँ मेंशन कर सकते हो कि क्लाउड किस नाम से आपको रेफ़र करे। फिलहाल मैंने यहाँ राहुल दिया है, आप अपना निकनेम भी दे सकते हो। फिर अगर आप जॉब करते हो तो यहाँ से आप अपना कौन-सा आपका जॉब है, क्या आपका प्रोफ़ेशन है, वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। मैं पर्सनली कुछ सेलेक्ट नहीं किया हूँ क्योंकि मैं क्लाउड को कभी कोडिंग के लिए यूज़ करता हूँ, कभी मार्केटिंग के लिए, कभी कंटेंट राइटिंग के लिए। तो अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे रिस्पॉन्स देगा। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं किया है। फिर यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि किस तरह का आपको रिस्पॉन्स चाहिए। अगर आप बहुत पर्टिकुलर हो कि मुझे जो रिस्पॉन्सेज़ चाहिए वो सिर्फ़ बुलेट पॉइंट्स में चाहिए या पूरा एक्सप्लेन्ड हो या कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश वर्ड्स ना यूज़ करे या मुझे सिर्फ़ रिस्पॉन्स हिंदी में ही चाहिए, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो।
उसके बाद आप आ जाओ यहाँ कैपेबिलिटीज़ में, जहाँ से आप क्लॉड के अलग-अलग फीचर्स को मैनेज कर सकते हो। इसको एक्सेस दे सकते हो, परमिशन दे सकते हो कि हाँ, ये सब आप कर सकते हो। जैसे कि सबसे ऊपर है आर्टिफैक्ट, जैसे जेमिनी में, चैटजीपीटी में कैनवस है, वैसे ही क्लॉड में आर्टिफैक्ट्स है। तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट तो इसको इनेबल रखना ही सबसे बेहतरीन फीचर है इसका। और फिर इससे आप एआई पावर्ड आर्टिफैक्ट्स भी बनवा सकते हो, मतलब एआई पावर्ड एप्लीकेशंस भी बना सकते हो, जिसमें ये क्लॉड एपीआई यूज़ करेगा, वो भी फ्री में। आप इसको इनेबल कर देना, मैं आपको आगे दिखाऊँगा कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहते हो क्लॉड कोड एग्ज़ीक्यूट करे और आपके लिए फाइल्स क्रिएट करे, तब आप इसको इनेबल कर सकते हो। इसको इनेबल करने के बाद आप क्लॉड को परमिशन देते हो कि ठीक है, आप कोड रन कर सकते हो और फिर कोड रन करके आप डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट, प्रेज़ेंटेशंस, पीडीएफ या रिसर्च रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हो। अब इसको इनेबल करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है, क्या आप इसको नेटवर्क का भी एक्सेस देते हो? नेटवर्क का एक्सेस इसलिए माँगता है क्योंकि इसको अब थर्ड पार्टी पैकेजेस या जो लाइब्रेरी ज़रूरत पड़ेगा एडवांस कोड रन करने के लिए, एडवांस प्रोग्राम्स रन करने के लिए फॉर डेटा एनालिसिस, कस्टम विजुअलाइजेशन, तो उसके लिए आप इसको परमिशन दे सकते हो। हाउएवर ये थोड़ा सिक्योरिटी रिस्क के साथ आता है, इसीलिए थोड़ा-सा मतलब ध्यान से, अगर आपको ज़रूरत ना हो तो आप इसको डिसेबल करके ही रखो। पर हाँ, अगर आप क्लॉड को यूज़ करते हो डेटा एनालिसिस के लिए, तब आपको इसका ज़रूरत पड़ सकता है। सो आपकी ज़रूरत के हिसाब से इसको इनेबल या डिसेबल कर देना। फिलहाल मैं इसको इनेबल ही रखता हूँ। फिर यहाँ से आप क्लॉड को मेमोरी का भी एक्सेस दे सकते हो, जिससे कि आपके जो पास्ट चैट है, जो भी आपने पहले चैट किया है, उसको एज़ अ रेफरेंस लेके आगे के जो रिस्पॉन्सेस ये देगा, वो थोड़ा पर्सनलाइज़ दे सकता है। बहुत ही सही फीचर है अगर आप एक ही काम के लिए क्लॉड को यूज़ करते हो। अगर आप क्लॉड को कभी कंटेंट राइटिंग के लिए यूज़ करते हो, कभी मार्केटिंग के लिए, कभी सेल्स के लिए, कभी फाइनेंस के लिए, तब शायद ये फीचर आपके लिए उतना सही नहीं होगा। बट हाँ, अगर आप एक ही काम के लिए करते हो, तब आप इसको इनेबल कर सकते हो, ठीक है? फिलहाल मैं इसको यूज़ करता हूँ यूट्यूब के लिए मेनली, तो मैंने इसको इनेबल करके रखा हुआ है कि हाँ, जब भी मैं इससे बोलूँगा कि हाँ, आई वांट थंबनेल आइडिया या टॉपिक आइडिया, तब इसको मालूम होगा कि भाई ये यूट्यूबर है, इसने पहले इस टॉपिक पे वीडियो बनाया हुआ है, इसको ये थंबनेल पसंद था, ये आइडिया पसंद आया था, उसके हिसाब से ये मुझे रिस्पॉन्स देगा। फिर यहाँ से आप क्लॉड को अलग-अलग स्किल्स भी दे सकते हो। तो आखिर ये स्किल होता क्या है? बेसिकली ये कस्टम इंस्ट्रक्शन होता है, एक सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है, जिसमें आप बताते हो कि एक स्पेसिफिक काम कैसे करना है, वो भी पूरा डिटेल में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप क्लॉड को यूज़ करते हो कंटेंट राइटिंग के लिए, तो आप उसको पूरा गाइड करोगे, किस तरीके से कंटेंट राइटिंग करना है, अपना पूरा स्टाइल बताओगे, कब बुलेट पॉइंट यूज़ करना है, किस तरह एग्ज़ाम्पल्स देना है, सब कुछ। और आप अपना खुद का कस्टम स्किल्स भी क्रिएट कर सकते हो, जो कि मैं आपको अलग से वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। फिलहाल ये क्लॉड का प्री डिज़ाइन्ड है, डिफ़ॉल्ट स्किल्स है, जो आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे कैनवस डिज़ाइन इनेबल किया हुआ है, फिर स्किल क्रिएटर भी इनेबल किया है, थीम फैक्ट्री भी इनेबल किया है, जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ ब्यूटीफुल लैंडिंग पेजेस या ऐप्स बनाने के लिए। फिर मैंने वेब आर्टिफैक्ट्स बिल्डर भी यूज़ किया हुआ है, जिससे कि मैं कॉम्प्लेक्स ऐप्स या वेबसाइट्स बना पाऊँगा। और फिर आता है कनेक्टर्स, जहाँ से आप थर्ड पार्टी टूल्स को या ऐप्स को भी कनेक्ट कर सकते हो अपने क्लाउड से। जैसे कि मैंने यहाँ पे गूगल ड्राइव और गिटहब को कनेक्ट किया हुआ है। मैं गूगल ड्राइव से किसी भी फाइल को ऐड कर सकता हूँ या एक्सेस देता हूँ क्लाउड को कि जाओ गूगल ड्राइव पे और रिसर्च करके मुझे इसका रिस्पॉन्स दो। इसी तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सारे कनेक्टर्स मिल जाएँगे, जो आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एनएडएन भी है, गोडैडी आप यूज़ कर सकते हो डोमेन्स को सर्च करने के लिए, अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए, और देखो कितने सारे कनेक्टर्स हैं, बहुत सही है, राइट? फिर डेस्कटॉप एक्सटेंशंस है, अगर आप क्लाउड का डेस्कटॉप ऐप यूज़ करते हो, तो आप ये सब भी यूज़ कर सकते हो, जिसके ऊपर मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल इसको क्लोज़ करते हैं और आप देख लो यहाँ पे मैंने गूगल ड्राइव और गिटहब कनेक्ट किया हुआ है। मैंने फिलहाल जीमेल और गूगल कैलेंडर कनेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी मैं एआई को इतना ट्रस्ट नहीं करता हूँ कि मैं इसको अपना पूरा जीमेल का एक्सेस दे दूँ। अब क्योंकि मैंने आर्टिफैक्ट्स, कोड एग्जीक्यूशन और स्किल्स इनेबल कर दिया है, तो मैं अब इससे वेबसाइट या वेब ऐप्स बनवा सकता हूँ। तो उसके लिए मैं सिंपल से यहाँ प्रॉम्प्ट लिखूँगा कि क्रिएट एन एनालिटिक्स डैशबोर्ड, इंक्लूड एज़ मेनी रिलेवेंट फीचर्स एंड इंटरैक्शंस एज़ पॉसिबल, गो बियॉन्ड द बेसिक्स टू क्रिएट अ फुल्ली फीचर्ड इम्प्लीमेंटेशन। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एनालिटिक्स डैशबोर्ड बनवाना चाहता हूँ, और अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि हाँ, मुझे स्पेसिफिक ये फीचर चाहिए, ये ब्रांड कलर चाहिए, सब कुछ आप मेंशन कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं एक बहुत ही सिंपल सा मैंने प्रॉम्प्ट दिया है और बोला है कि जो भी ज़रूरतमंद फीचर्स है वो इसमें ऐड कर देना। अब यहाँ से आप मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो। अब क्योंकि एक बहुत ही सिंपल सा मैं डैशबोर्ड बनवा रहा हूँ, तो मैं जाऊँगा सोनेट 4.5 के साथ। पर अगर मैं यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स कोई ऐप बनवाता, तब मैं यहाँ पे ओपस 4.5 यूज़ कर सकता था। ठीक है? तो फिलहाल हम जाएँगे सोनेट 4.5 के साथ ही, और इसको सेंड करते हैं।
अब देखो यहाँ पे इसने फ्रंट एंड डिज़ाइन स्किल को रेफ़र किया है टू अंडरस्टैंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर क्रिएटिंग हाई क्वालिटी यूआई। इसी तरीके से अगर आप इसमें कोई भी स्किल क्रिएट करते हो, तो जब भी उसको ज़रूरत पड़ता है, तब उस स्किल को वो रेफ़र करेगा और यूज़ करके आपके लिए वो काम कर देगा। ठीक है? तो यहाँ पे कोड जैसे स्टार्ट हो चुका है, सो लेट्स वेट और देखते हैं कि किस तरह का ये आउटपुट हमें देता है। वाओ! दिस लुक्स सो गुड, लग भी नहीं रहा है कि ये एआई जनरेटेड है, राइट? तो इसको जो राइट साइड में है ना, इसी को हम आर्टिफैक्ट कहते हैं, ठीक है? और मैं यहाँ से इसको एक्सपेंड भी कर सकता हूँ और अब देखो कितना सुंदर लग रहा है। दिस लुक्स सो गुड। आप चाहो तो यहाँ से इसको सीधा डाउनलोड कर सकते हो या पब्लिश भी कर सकते हो। पब्लिश करके आप किसी को भी लिंक दे सकते हो और इस आर्टिफैक्ट को वो यूज़ कर सकता है, ठीक है? और फिर यहाँ से आप इसका पूरा कोड भी देख सकते हो। देखो, ये इसका पूरा कोड बेस है। राइट? बहुत ही सिंपल सा है, राइट? बहुत ही आसान यूज़ करना भी है। कितना सही तरीके से इसने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट में बहुत अच्छा हमें आउटपुट दे दिया है। इसी तरीके से लैंडिंग पेज बनाने के लिए मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है कि बिल्ड मी अ कन्वर्जन फ्रेंडली लैंडिंग पेज बेस्ड ऑन दिस कंटेंट 21 डेज़ 21 एआई टूल्स मास्टर क्लास। और फिर यहाँ पे पूरा कंटेंट दे दिया कि हीरो सेक्शन में क्या चाहिए, हेडिंग में क्या होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे मैंने बता दिया है। ठीक है? और आप इसका आउटपुट देखो कितना सही आया है। दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल, राइट? जिस तरह का इसने कलर चूज़ किया है, ऑरेंज और येलो का ग्रेडिएंट बहुत सही। जो मैंने कंटेंट दिया है वो सब कुछ एज़ इट इज़ यहाँ पे प्रेज़ेंट कर रहा है। थोड़ा बहुत फ़ॉन्ट अगर अच्छा चूज़ कर लेता तो और भी अच्छा लगता, बट जो लेआउट है, जो ग्रेडिएंट इसने चूज़ किया है वो बहुत ही सही लग रहा है, राइट? इसी तरीके से आप एआई पावर्ड वेब एप्स भी बनवा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ बोला है कि क्रिएट एन एआई पावर्ड ट्रैवल प्लानर वेब ऐप दैट जनरेट्स अ कंप्लीट ट्रैवल प्लान फॉर यूजर्स बेस्ड ऑन डेट, लोकेशन, नंबर ऑफ पीपल, एडल्ट एंड किड्स, बजट, थीम, एटसेट्रा। ठीक है? फिर यहाँ पे इसने पूरा रिसर्च किया है, ठीक है? और फिर मुझे यहाँ पे ऐप इसने दे दिया है। इस ऐप में ये क्लाउड एपीआई यूज़ करता है, जो कि मैंने बताया था आपको सेटिंग्स में, आर्टिफैक्ट सेक्शन में। ठीक है? अब यहाँ पे लेट्स गो टू सैन फ्रांसिस्को, ओके? डेट देते हैं हम यहाँ पे 17 तारीख, एंड डेट देते हैं हम यहाँ पे 25 तारीख, ठीक है? हू इज़ ट्रैवलिंग? 2 एडल्ट्स, बजट है मॉडरेट, ठीक है? ट्रिप थीम है फैमिली एंड फन, ठीक है? एंड नाउ लेट्स जनरेट ट्रैवल प्लान। और देखो विदिन मिनट्स इसने पूरा ट्रैवल प्लान क्रिएट कर दिया है, जिसमें बता दिया है कि हाँ लोकेशन क्या है, डेट क्या है, फिर समरी दे दिया है और फिर बता दिया कि हाँ आप ये घूम सकते हो। फिर बजट बता दिया है कि हाँ ठीक है आपका बजट हो सकता है इतना, $4,400 से लेकर $6,200 तक फॉर 2 एडल्ट्स, ठीक है? फिर डे टू डे आइटिनरी, डे 1 में क्या करो आप यहाँ पे, फिर डे 2 में क्या कर सकते हैं, फिर डे 3, पूरा यहाँ पे बता दिया है अप टू डे 9 तक, ठीक है? बेस्ट टाइम टू विजिट बता दिया है कि कब विजिट करो, लोकल कस्टम सब कुछ बता रहा है। फिर यहाँ से मैं दूसरा ट्रिप भी प्लान कर सकता हूँ, ठीक है? एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि मैं इसको किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूँ। मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि क्लाउड का एपीआई मैं खुद मैनुअली ऐड करूँ और उसका बिल पे करूँ। मैं ये शेयर कर सकता हूँ और आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। कितना सही है, राइट? अब आर्टिफैक्ट्स आप सिर्फ वेब ऐप के लिए नहीं बल्कि कंटेंट राइटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ प्रॉम्प्ट कि राइट एन आर्टिकल ऑन हाउ टू बिकम एन एआई एक्सपर्ट। द आर्टिकल इज फॉर बिगिनर हु नेवर यूज्ड एआई टूल्स एंड जस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड चैटजीपीटी, क्लाउड एंड जेमिनी एंड नाउ ही वांट्स टू मास्टर एआई टूल्स एंड बिकम एन एक्सपर्ट। तो मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दे दिया है कि किसके लिए आर्टिकल लिखना है और फिर मैंने बोल दिया है कि राइट इन आर्टिफैक्ट, ठीक है? और फिर मैं यहाँ से एक्सटर्नल थिंकिंग इनेबल करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये पूरा डिटेल में समझे, सोचे, रिसर्च करे, ठीक है? रिसर्च के लिए मैं ये इनेबल कर देता हूँ, ठीक है? फिर यहाँ से मैं ड्राइव सर्च को डिसेबल कर देता हूँ क्योंकि जब हम रिसर्च इनेबल करते हैं, तो ये वेब सर्च तो करेगा ही, अगर ज़रूरत पड़े तो ये ड्राइव सर्च भी कर सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज़्यूम करेगा अननेसेसरीली, ठीक है? तो मैंने वेब सर्च भी इनेबल कर दिया है और अब मैं इसको सेंड करता हूँ। अब देखो यहाँ पे पहले तो इसने प्रॉम्प्ट को अच्छे से समझा अपने तरीके से कि भाई यूज़र क्या चाहता है, ठीक है? फिर यहाँ पे ये रिसर्च करना शुरू कर दिया है। तो पहले ये पूरा रिसर्च प्लान बना रहा है कि मुझे कैसे रिसर्च करना है, कौन-कौन से मुझे इनसाइट्स गैदर करना है और फिर उसके बाद ये पूरा आर्टिकल लिख के देगा। सो देखते हैं कि किस तरह का हमें आर्टिकल ये देता है। तो देखो इसने लगभग 7 मिनट रिसर्च किया है जिसमें 264 सोर्सेज़ को इसने रेफ़र किया है। और आप देख सकते हो जितना भी इसने सोर्सेस रेफर किया है सब आप यहाँ से क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो और पूरा रिसर्च करने के बाद ये
हमारा पूरा एक आर्टिकल तैयार कर दिया है। तो जब भी आप यूज़ करते हो इसका एक्सटेंडेड थिंकिंग, तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में रिसर्च करता है। चैट जीपीटी या जेमिनी में इसी को डीप रिसर्च बोलते हैं, पर यहाँ पे ये एक्सटेंडेड थिंकिंग है, ठीक है? देखो ये पूरा आपका आर्टिकल आ गया है और अब आप यहाँ से इसको एज़ अ पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। बट लेट्स से कि मुझे ये आर्टिकल पीडीएफ में नहीं बल्कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट में चाहिए, तो वो भी मैं इससे करवा सकता हूँ। सिंपली मैं यहाँ लिखूँगा कि क्रिएट अ डॉक फाइल ऑफ दिस आर्टिकल, ठीक है? और इसको हम डिसेबल करते हैं, ठीक है? क्योंकि अब मैंने जब तक रिसर्च करे सिंपली इसको कन्वर्ट कर दे वर्ड डॉक्यूमेंट में, ठीक है? एंड नाउ लेट्स सबमिट दिस। और देखो यहाँ पे इसने डॉक स्किल को रेफर किया है और फिर उसके बाद पूरा कोड रन कर रहा है टू कन्वर्ट दिस कंटेंट इनटू अ डॉक्यूमेंट, ठीक है? और लगभग 3 मिनट के अंदर हमारे उस आर्टिकल को इसने डॉक्स फॉर्मेट में जनरेट कर दिया है। अब आप सीधा यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो या गूगल ड्राइव पे भी अपलोड कर सकते हो। बहुत ही सही है, राइट? इसी तरीके से आप एक पूरा रिस्पॉन्स पीडीएफ फॉर्मेट में भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे गिव मी अ डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट ऑन टॉप 5 एआई लैब्स इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ देयर एआई मॉडल्स एंड मार्केट शेयर। क्रिएट अ पीडीएफ ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है? और देखो इसका जो फाइनल आउटपुट आया है वो पीडीएफ फॉर्मेट में ही आया है और आप देख सकते हो कितना सही तरीके से इसने पूरा प्रेजेंट किया है और आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। सिमिलरली आप इससे प्रेजेंटेशंस भी क्रिएट करवा सकते हो। जैसे कि आप देखो यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया और बोला कि क्रिएट अ प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन दिस डॉक्यूमेंट, और पूरा डॉक्यूमेंट को समझने के बाद एनालाइज करने के बाद इसने मुझे एक बहुत ही अच्छा पीपीटी जनरेट करके दे दिया है। थोड़ा बहुत फॉन्ट में प्रॉब्लम आ रहा है बट बहुत ही सही है। आप इसको डायरेक्टली गूगल ड्राइव पे अपलोड कर सकते हो और फिर वहाँ गूगल स्लाइड्स में जाकर एडिट कर सकते हो या आप इसको डाउनलोड करके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी एडिट कर सकते हो। और फाइनली आप इससे एक्सेल शीट्स भी जनरेट करवा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ बोला क्रिएट एन एक्सेल शीट ऑन वर्ल्ड्स टॉप पॉपुलेटेड कंट्रीज एंड देयर जीडीपी, और देखो यहाँ पे कितना सही तरीके से पूरा एक्सेल शीट, एक डाटा शीट इसने तैयार कर दिया है। आप चाहो तो इसको एडिट भी कर सकते हो। आप इसमें फॉलो अप प्रॉम्प्ट देके और भी नए रोज और कॉलम्स ऐड करवा सकते हो। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स कि आप किस तरीके से क्लाउड को यूज़ कर सकते हो अलग-अलग कामों के लिए और इसकी क्या-क्या काबिलियत है। हालाँकि अभी भी इसमें आप इमेजेस या वीडियोज़ जनरेट नहीं कर सकते हो। पर अगर आप अपने चैट्स को ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हो अलग-अलग फ़ोल्डर्स में, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो इसका प्रोजेक्ट्स फीचर। जैसे कि चैटजीपीटी में प्रोजेक्ट है, वैसे ही इसमें भी काम करता है। इसमें आप अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग फ़ोल्डर्स या प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे वाईटी रिसर्च नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, जो कि मुझे हेल्प करता है यूट्यूब वीडियोज़ के रिसर्च करने के लिए, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कस्टम इंस्ट्रक्शंस को दे सकता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ बोल दिया है कि यू आर एन एक्सपर्ट रिसर्चर एंड कंटेंट राइटर विद एक्सपर्टीज इन एआई। योर जॉब इज़ टू रिसर्च ऑन द टॉपिक आई गिव एंड प्रोवाइड अ डिटेल्ड रिपोर्ट। फिर मैंने बोल दिया कि किस तरह के स्ट्रक्चर में मुझे आउटपुट चाहिए, सब कुछ, ठीक है? और एग्जाम्पल के तौर पे देखो मैंने यहाँ पे इसको बोला ओपन एआई डिक्लेयर्स कोड रेड एज गूगल थ्रेडन्स एआई लीड। तो जेमिनी 3 के बाद ओपन एआई ने अपने कंपनी में कोड रेड अनाउंस कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि भाई गूगल हमसे आगे निकल रहा है, कुछ करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर पूरा इसने मुझे न्यूज़ रिसर्च रिपोर्ट दे दिया है, मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। काफ़ी डिटेल में इसने पूरा मुझे रिस्पॉन्स दिया है। फिर देखो यहाँ पे वीडियो टाइटल आइडियाज़ भी दे दिया है, अगर मुझे वीडियो बनाना है तो किस तरह का टाइटल यूज़ कर सकता हूँ। फिर हुक आइडियाज़ भी दिया है। बहुत अच्छे से इसने जो भी मैंने सिस्टम इंस्ट्रक्शन में या कस्टम इंस्ट्रक्शन में इसको मैंने बताया था यहाँ पे वाईटी रिसर्च पर, जो भी मैंने इसको स्ट्रक्चर बताया है, सब कुछ एज़ इट इज़ फॉलो कर रहा है। पर्सनली मैंने ये सेम चीज़ ट्राई किया है जेमिनी पे विद जेम्स, चैटजीपीटी प्रोजेक्ट्स पे और परप्लेक्सिटी स्पेसेस पे, पर क्लॉड का रिस्पॉन्स सबसे मुझे बेहतर लगा है। इसी तरीके से आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसमें नए प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। सिंपली आपको अपना प्रोजेक्ट का नाम देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ वाइब कोडिंग। सो मैं इसमें जो भी कुछ नए ऐप्स या वेब्स बनाऊँगा, उसको यहाँ पे मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है। यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ, बट फिलहाल इसको मैं ब्लैंक रखता हूँ। लेट्स क्रिएट प्रोजेक्ट, और अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ सिर्फ़ कोडिंग प्रोजेक्ट के लिए, या अगर आपने पहले भी कुछ बनाया हुआ है वाइब कोडिंग से या रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट, वो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ वाइब कोडिंग में, ठीक है? और देखो यहाँ पे एनालिटिक्स डैशबोर्ड डिज़ाइन आ गया है, ठीक है? तो इस तरीके से आप प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हो अपने चैट्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप चैट करते जाओ तो बस यहाँ पे तो
होता जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ सर्च का ऑप्शन भी नहीं है कि आप रिसर्च कर सको कि हाँ भाई, मैंने इस टॉपिक को सर्च किया तो वो कहाँ गया है, ठीक है? तो इस तरीके से प्रोजेक्ट्स बहुत यूज़फुल हो सकता है, अगर आप चाहते हो ऑर्गेनाइज़ करके रखना। अगर आप किसी एक टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो, तो उसके लिए आप प्रोजेक्ट क्रिएट करो और फिर उससे रिलेटेड जितने भी चैट करोगे, सिर्फ़ उसी प्रोजेक्ट में कर सकते हो, या अगर आपने अलग से किया भी है, तो उसमें ऐड करके ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। तो ये था क्लाउड एआई का एक बिगिनर्स गाइड, जिसमें दिखाया मैंने ये कैसे आप क्लाउड एआई यूज़ कर सकते हैं और इसकी क्या-क्या काबिलियत है। अब इसके ऊपर और भी अलग-अलग वीडियोज़ आएँगे, जिसमें हम इसके अलग-अलग फीचर्स और टूल्स के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप मास्टर करना चाहते हो क्लाउड को, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और इसका प्लेलिस्ट आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच डिटेल्ड ट्यूटोरियल्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।